गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने जैन खानवलकर की लिखी कहानी स्वावलंबी पढ़ा। आइए आज पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद। देखते हैं इस पाठ का परिचय। भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाला महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। इनकी जीवनी के माध्यम से सद्गुणों के विकास तथा मानव सेवा को ईश भक्ति का सबसे बड़ा साधन मानने की प्रेरणा दी गई है। बच्चों को सदा दीन दुखियों तथा आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया गया है। देखते हैं कहानी। भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। नवजागरण अर्थात नई चेतना, अर्थात भारत की नई चेतना की शंख ध्वनि अर्थात शंख की आवाज़ों से ध्वनित करने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय अर्थात उसके समान कोई दूसरा नहीं है। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए भी नए आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था। संपूर्ण अर्थात सारा, आध्यात्मिक उत्थान अर्थात परमात्मा से आत्मा का संबंध रखने वाला, उत्थान का उद्घोष, उत्थान अर्थात उठना। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 में हुआ। बचपन का उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके। अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। नव युवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया। सत्संग अर्थात जहाँ जहाँ प्रवचन या कीर्तन के द्वारा अपने धर्म का प्रचार किया जाता है। धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्ति मंडली में सम्मिलित हो गए। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। गुरुदेव अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता रहे हैं। वे देखने में बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते हैं। उनके रूप में कोई विशेषता न थी। बोली बहुत सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या यह संभव है कि ये सिद्ध पुरुष होंगे। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछा जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? उन्हें जवाब दिया, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? अस्तित्व अर्थात उसकी सत्ता, विद्यमान होना। तो वे पूछ रहे हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है, जो विद्यमान है लोगों में, क्या आप उसे प्रमाणित कर सकते हैं? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें। नरेंद्र नाथ की माता उच्चाकांक्षिणी स्त्री थी। उच्चाकांक्षिणी अर्थात ऊंची इच्छा रखने वाली, जिसकी इच्छा प्रबल हो। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में उसका ब्याह हो और दुनिया के सुख भोगे। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और उन्होंने विनय की कि मेरे बेटे को जोग न दीजिए, पर जिसने आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो उसे लौकिक सुख भोग कब अपनी ओर खींच सकते हैं। नरेंद्र नाथ की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती चली गई। वैराग्य वृद्धि अर्थात सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र नाथ पर आया। तब उन्होंने अपने साथियों के साथ संन्यास लेने का व्रत लिया।
उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी तरह के कष्ट प्रसन्नता से सहे। स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मुझे 2-3 दिन तक खाना न मिलता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाज़ा थर्मामीटर से भी नहीं लगाया जा सकता। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना मुझसे हुआ। पहाड़ से उतरकर बंगाल संयुक्त प्रांत, राजपूताना, राजस्थान, बम्बई आदि का उन्होंने भ्रमण किया अर्थात घूमा। जो जिज्ञासु अर्थात जिनमें जानने की इच्छा हो, जन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे। उन्हें वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे और जिसे विपदग्रस्त देखते उसे सांत्वना देते थे। विपदग्रस्त अर्थात विपत्ति से पीड़ित सांत्वना देते थे।